हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या है? एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 multiplied by 10 raised to power 6 kilometer and the angle suspended by the sun at the eye of a person on the earth of Meyer is क्या है? 9.3 into 10 raised to power minus 3 radian. Find the diameter of the sun. तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को हम एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या ले लेते हैं? अर्थ ले लेते हैं और सन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? अर्थ से लेकर सन का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास? वो है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6, जिसको हम कह सकते हैं रेडियस के बराबर है। और अगर हम देखें हमारे पास थीटा क्या बन रहा है, वो क्या है? 9.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 रेडियन में। तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। जैसा कि आप अपनी फिगर में देख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या है? डायमीटर ऑफ द सन किसके बराबर होगी? लेंथ के। तो हम क्या करते हैं? आर्क लेंथ के बराबर होगी। तो हम एक रिलेशन हमने अभी पढ़ा है, वो क्या है? L इक्वल टू आर थीटा। इसमें क्या करते हैं? हम वैल्यूज़ को प्लग कर देते हैं। आर जो है रेडियस वो हमारे पास गिवन है 148 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर, और थीटा जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो कितना है? हमारे पास 9.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 रेडियन। हमने निकालना है डायमीटर ऑफ द सन विच इज़ इक्वल टू द आर्क लेंथ। तो वो क्या है हमारे पास? वैल्यूज़ को प्लग कर दें। अब इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 1376400। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? आर का रेडियस का यूनिट जो है वो क्या है? किलोमीटर। तो लेंथ भी हमारे पास क्या होगी? किलोमीटर में आएगी। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। हमने क्या करना है? शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circular region of radius is equal to half r square theta, where theta is the circular measure of the central angle of the sector. तो हम क्या करते हैं? हम एक फिगर देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? आप पहली फिगर में देख सकते हैं फुल सर्कल का जो एंगल है वो क्या होता है? 2 पाई। और सेक्टर ऑफ अ सर्कल को हमने पिंक पोर्शन से डिनोट किया है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। वो हमारे पास क्या है? थीटा एंगल बन रहा है। तो हम ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए करते हैं। हमारे पास क्या होता है? कंसीडर हमने ले लिया एक सर्कल at O with radius AB which suspend at an angle theta, radians at the center. as हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज रेशो, एंगल ऑफ सेक्टर जो है प्रोपोर्शन होता है एरिया ऑफ सर्कल टू द रेशो ऑफ एंगल ऑफ सर्कल। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम क्या करें, हमारे पास अब ये क्वांटिटीज़ क्या हैं? प्रोपोर्शन में हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से इसको हम लिख लेते हैं। जब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसी तरह लास्ट एंड फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ सेक्टर इज़ मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। एंगल ऑफ सेक्टर हमने यहाँ से क्या है हमारे पास लिख लेंगे, वो क्या है हमारे पास। इसी तरह हम एरिया ऑफ सर्कल देखें और एंगल ऑफ सर्कल। एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या था? थीटा, जैसे कि आपने प्रीवियस फिगर में देखा। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, वो हमने वैल्यू प्लग कर दी। एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास क्या बन रहा था? 2 पाई। तो जब हमने ये सारी वैल्यूज़ प्लग की तो आप देख सकते हैं हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला आ गया है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। और हमने यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बराबर होना चाहिए हाफ आर स्क्वायर थीटा का। होप सो आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।